नमस्ते। वेलकम टू डिवाइन वैदिक कंसल्टेशंस। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं हूं आचार्य याश्विका और आज मैं आपसे वास्तु जोन्स में लगने वाली एक आसान सी रेमेडी, जिसे स्वास्तिक के नाम से भी जाना जाता है, उसकी डिटेलिंग शेयर करने वाली हूं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आइए जानते हैं, स्वास्तिक का अपना एक अर्थ है, वो जो दो शब्दों से मिलकर बना है। स्वास्तिक को अगर हम विभाजित करें या उसे हम डिसेक्ट करें तो सु का अर्थ होता है अच्छा यानी बेहतर, और आस्तिक जिसका अर्थ निकल कर आता है जो है, जो अभी है, इसी मोमेंट पर है। तो इसलिए ही स्वास्तिक को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिलता है। एक चीज मैं आपसे और यहाँ पर कहना चाहूंगी कि आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपसे स्वास्तिक की एक इजी वास्तु टिप भी शेयर करूंगी, जो इस वीडियो के अंत में आप सबको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो जरूर बने रहिएगा हमारे वीडियो के इस अंत तक। तो चलिए आगे चलते हैं। स्वास्तिक की परंपरा क्या है और इसका इस्तेमाल हमें क्यों लाभ दे, इसके बारे में हम और ज्यादा समझते हैं। स्वास्तिक का सबसे पहला जिक्र हमारे वेदों से हमें मिलता है, और इसके बारे में हमारे पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है। जो हमारे दूसरे पुराण हैं, जो सनातन धर्म में जिसका उल्लेख आता है, उस सब की जानकारी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में जरूर दूंगी। पर फॉर नाउ आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में स्वास्थ्य की रूपरेखा और इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ये कैसे बनता है, क्या इसके हिस्सों के नाम है, उस बारे में भी जिक्र आता है। हमारे पुराने और प्राचीन महलों में उनकी मीनारों पर भी आपने देखा होगा कि स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई दिया जाता है। और आज भी किसी नए धार्मिक स्थल का निर्माण हो या कोई नए मंदिर का निर्माण हो, तो वहां पर भी स्वास्तिक के चिन्ह को बनाया जाता है, और इसको बहुत ही शुभ माना जाता है, इस चिन्ह को बनाना। एक बहुत ही अहम जानकारी मैं आज आपसे एक और शेयर करना चाहती हूँ कि स्वास्तिक आज भी तमिलनाडु के एक बहुत ही प्रचलित स्थान में स्वास्तिक के शेप का एक कुंड आज भी मौजूद है, जो बहुत ही सालों पहले किसी राजा महाराजा ने इसको बनाया था। और आप ये भी देखेंगे या आपने देखा भी होगा, जब आपने हरिद्वार पर गए हो या हर की पौड़ी के सामने, वहां पर भी दीवार पर एक बहुत ही सुंदर सा बड़ा सा स्वास्तिक, उसकी आकृति बनी हुई है। बहुत ही मशहूर प्राचीन टेम्पल है सन टेम्पल। वहां पर भी आप देखेंगे कि स्वास्तिक को बहुत इम्पोर्टेंट स्थान मिला है। इस तरह के हमारे काफी पुराने प्राचीन मंदिरों में स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो बनाया जाता रहा है। तो आइए स्वास्तिक के एनर्जेटिक सिंबल को हम आगे और डिकोड करते हैं, इसके बारे में और अहम जानकारी लेते हैं, इसको समझते हैं कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इसमें ऐसी क्या शक्तियां विराजमान हैं जिससे आज भी इसको बहुत ज़्यादा महत्व और इम्पोर्टेंस दिया गया है। जब हम स्वास्तिक की किसी फॉर्मेशन को देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि स्वास्तिक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे कि पॉजिटिव साइड ऑफ डायरेक्शन माना गया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही स्वास्तिक की एक संरचना होती है। और इसका जो केंद्र होता है, जो इस चिन्ह में, स्वास्तिक के चिन्ह में जो केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, उसे ब्रह्मा का प्रतीक भी माना गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्वास्तिक के इस पूर्ण चिन्ह को, जो पूरा इसका जो सिंबल है, उसको अलग अलग भागों में, अलग अलग हिस्सों में इसको डिसेक्ट किया जा सकता है, इसको विभाजित किया जा सकता है। हर एक चिन्ह का, हर एक आकृति का, हर एक नोट का इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, आइए इस बारे में हम समझते हैं। स्वास्तिक की जो दो लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं, वो डिनोट करती हैं हमारे मन को और मन के चार हिस्सों को,
अब ये 4 हिस्से कौन से हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। 4 हिस्से हैं मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब इसको कैसे डिकोड किया जाए? मनस जो है वो है हमारा जो मन, जिसे हम अपने मन के हिसाब से उसको लिया जाता है। बुद्धि जो है वो हमारी इंटेलिजेंस है। चित्त जो है वो है हमारी मेमोरी, और जो अहंकार है वो है ईगो। अब इन सभी 4 मेन हिस्सों से जो मन बनता है उसी का ही डिकोड है इसकी ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस। मन के जो 4 हिस्से हैं, जैसे हमने देखा, बुद्धि, मनस, चित्त और अहंकार, इन सब को अनुशासित करने का काम साधना के माध्यम से होता है। और साधना होती है भक्ति योग से, कर्म योग से, राजयोग से और ज्ञान योग से। इन सब का ही सम्मिलित रूपांतर होता है हमारे इस स्वास्तिक के चिन्ह में। साधना जो है वो दृढ़ विश्वास के साथ करनी चाहिए। उसके लिए होता है समर्पण, धैर्य, विश्वास, विवेक। इन सब से मिलकर ही जब साधना की जाए तो ही मन को काबू में किया जा सकता है, अनुशासित किया जा सकता है। ये तो हुई स्वस्तिक के आकार की बात, लेकिन अभी भी स्वस्तिक कंप्लीट नहीं माना जाता। स्वस्तिक पूर्ण रूप से तभी इफेक्टिव माना जाता है जब उसमें 4 डॉट्स लगाए जाते हैं, या 4 बिंदु जिसे हम कहते हैं उनको लगाया जाता है, और वो हैं सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य और सालोक्य। इसको लगाने के बाद ही पूर्ण रूप से स्वस्तिक की आकृति में एनर्जी विराजमान होती है, और तभी हम कहते हैं कि स्वस्तिक जो है वो 108 टाइम्स किसी भी वास्तु के जोन को इफेक्टिव करता है। आइए अब इसका अगर सिनॉप्सिस करें, हम इसको कंक्लूड करें, तो स्वस्तिक ये है कि इसके केंद्र में ब्रह्मा विराजमान है, और ये स्वस्तिक संपूर्ण समर्पण, धैर्य, विश्वास और ज्ञान, भक्ति, कर्म, मन की शुद्धता और ब्रह्म तक पहुंचने का एक रास्ता है। स्वस्तिक अपने कंप्लीट फॉर्म में कॉन्शियसनेस, डेडिकेशन, पेशेंस, लिबरेशन, इंटेलिजेंस, ट्रस्ट, मोक्षा, फेथ, अर्थ, धर्म और नॉलेज, पैशन, इस सब को दर्शाता है। इसीलिए स्वस्तिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज आप सबने जाना कि स्वस्तिक का महत्व क्या है, स्वस्तिक को क्यों बनाया जाता है, क्यों हम अपने दरवाजों पर, मेन डोर पर स्वस्तिक के चिन्ह को लगाते हैं, क्यों हर बार जब हम किसी त्योहार में या किसी शुभ कार्य में जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो सबसे पहले स्वस्तिक बनाया जाता है। तोरण में, अपने घरों को सजावट में हमने स्वस्तिक का इस्तेमाल बहुत बार होते हुए देखा है, और उसका मुख्य कारण यही है। आइए अब जानते हैं कि स्वास्तिक को वास्तु शास्त्र के किन इम्पोर्टेंट जोन्स में लगाया जा सकता है। वो इम्पोर्टेंट 8 जोन्स कौन से हैं जहां पर स्वास्तिक को हम लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जोन है जहां पर स्वास्तिक लगाया जा सकता है, जो कि यहाँ लगने के बाद स्वास्तिक क्लैरिटी देता है, लॉन्ग टर्म विजन देता है, और काफी पॉजिटिविटी यहाँ पर स्वास्तिक के लगाने के बाद देखी गई है। ईस्ट जोन है जहां पर स्वास्तिक सोशल कनेक्शंस को मजबूत करता है, यहाँ पर भी स्वास्तिक लगाया जा सकता है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन ऐसा है जहां पर स्वास्तिक को लगाने से एंग्शियसनेस और एंजाइटी, इसमें काफी रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देता है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट ये जोन है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस और ताकत देता है अगर यहाँ हम स्वास्तिक लगाएं तो। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट ये दूसरा जोन है जहां पर बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने का एक सहायक के रूप में स्वास्तिक को देखा गया है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ये जोन है जो यहाँ पर अगर स्वास्तिक लगाया जाए तो यहाँ पर डिप्रेशन या मेंटल सफोकेशन जो अगर किसी को हो रही हो तो वो दूर हो जाती है। अगला जोन जहां पर स्वास्तिक लगाया जा सकता है वो है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर अफेक्शन और प्रेम, सद्भावना बनाने के लिए स्वास्तिक काफी मददगार साबित होता है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इस जोन में अगर हम स्वास्तिक लगाएं तो यहाँ पर हेल्थ, इम्यूनिटी और अपनी सेहत का
जो ध्यान आप रखते हैं उसमें इजाफा स्वास्तिक लगाने से दिखा गया है। लेकिन एक चीज का बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यान रखना जरूरी है कि इन सभी 8 जोन्स में किसी तरह की एंटी ऑब्जेक्ट, एंटी एक्टिविटी या एंटी यूटिलिटी नहीं होनी चाहिए, और अगर है भी तो उसको पहले ट्रीट करना चाहिए, जोन को बैलेंस करना चाहिए, उसके बाद ही स्वास्तिक को इन जोन्स पर लगाया जाना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्वास्तिक को लेकर, कि स्वास्तिक को जब भी हम लगाएं, किसी भी वास्तुशास्त्र के किसी जोन में लगाएं, तो वो एक करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। करेक्ट फॉर्मेट उसका जो बनता है, किस साइज में वो बने, वो भी बहुत बहुत मायने रखता है। तभी जाकर उसकी एनर्जीज 108 टाइम्स फोल्ड अप होती है, और वो जिस सपोर्टिंग कलर ऑफ जो जोन है उसी में ही लगे, तभी उसकी इम्पोर्टेंस या उसके इफेक्ट ज्यादा अच्छे और पॉजिटिव देखे गए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी कि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट जोन में अपने, या फिर अपने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन में, जो कि हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है जैसे मैंने आपको अभी बताया, और नॉर्थ ईस्ट जो जोन है जो क्लैरिटी देता है, जो लॉन्ग टर्म विजन देता है, इन दो जोन्स में अगर आपको स्वास्तिक लगाना है तो या तो यहाँ पर आप एक येलो कलर में एक स्वास्तिक लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर एक ब्रास का बना हुआ स्वास्तिक भी लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपने अपने हाथ से स्वास्तिक बनाया है, जिसका एक करेक्ट फॉर्मेट हो या जिसका एक सही साइज हो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी कि किस तरह से स्वास्तिक को बनाया जाए, क्या साइज हो उसका और क्या उसकी फॉर्मेटिंग हो, जिससे आपको खुद से अपने आप से स्वास्तिक को बनाकर अपने जोन्स में उसका बेनिफिट आप ले सकें। सो थैंक यू वेरी मच। हम सब आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए। और इन केस इफ यू नीड टू हैव एनी मोर इन्फॉर्मेशन, आप हमसे टच बेस कर सकते हैं। ये सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।